कल जो हमला हुआ है लियारी में, इस बारे में आपके पास कोई इत्तलात है कि कौन लोग थे? क्या गैंग वॉर दोबारा शुरू हो गया लियारी में? ऐसी गैदरिंग होती हैं, इसके शहर पे, शहरी हालात पे, हमारे मिजाज पे क्या असर पड़ता है? आप देखें ना, 2 दिन पहले एक डॉक्टर आकाश का वाकया हुआ। ये पहला वाकया नहीं है, 40 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं। तो इन हालात में बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं या चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गए हैं। तो जब इस तरह की महफिल होती है तो पुराने लोग भी मिल जाते हैं, अपने साथियों से मुलाकात होती है। नहीं देखिए, ये जो आम पार्टी है, एक तो यूँ समझ लें ऐन अलिफ मीम वाली भी है और एक अलिफ मादा मीम वाली भी है। सीजन पर ये तकरीबन मेरा ख्याल 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसको। आज मैंने देखा है कि लड़कियां कम है और मेल ज्यादा है। फीमेल ये आपने बिल्कुल ठीक नोट किया। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा फीमेल की तादाद थी, इस साल फीमेल की तादाद बहुत कम। इन पार्टी से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि यहाँ पर हम तमाम जो चैनल्स होते हैं जिसमें सारी ख़वातीन, लड़कियाँ, जो मर्द हजरात होते हैं, वो अपने इतने बिजी वक्त से टाइम निकाल के यहाँ पे आते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं MHS स्पीच। आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, बल्कि जिस तरह हम लियारी गए थे इसी तरह आज हम कहीं और हैं। आज मैं जमात इस्लामी की रिवायती आम पार्टी में हूँ। आप मेरे साथ मुख्तलिफ वीडियो देख रहे होंगे, आपने मेरे बी रोल में भी देखी होगी और मैं भी आपको कुछ लोगों से जो गुफ्तगू हुई है वो भी सुनवाऊंगा। ये आम पार्टी जिसकी बुनियाद, जिसकी रिवायत शायद काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के साबिक अमीर मरहूम उन्होंने डाली थी, और ये 15-20 साल से ये आम पार्टी तकरीबन जारी है। ये सहाफ़ियों की एक गैदरिंग होती है कराची के अंदर, और बहुत अहम गैदरिंग होती है। इस गैदरिंग में पूरे कराची भर से सहाफ़ी और सहाफ़ियों के साथ साथ जो दीगर स्टाफ है, जिसको स्केलेटन स्टाफ कहा जाता है, वो भी शरीक होता है। इस गैदरिंग का एक फायदा बहुत बड़ा ये होता है कि सहाफ़ी यहाँ मिल जाते हैं आपस में। वहाँ इस शहर के अंदर जितने मसाइल हैं उन मसाइल में रहते हुए, और हर वक्त सहाफ़ी जो होता है वो टेंशन की खबर दे रहा होता है, उस दौरान ऐसी अच्छी अच्छी जो महफिलें होती हैं वो बहुत अहम होती हैं, शहर के लिए भी, लोगों के लिए भी। आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों वसीम आफ्ताब साहब की भी एक गैदरिंग हुई, जिसमें हलीम पार्टी, जिसमें MKM से ताल्लुक रहा है उनका, और उनकी हलीम पार्टी भी एक रिवायती हलीम पार्टी थी। इसी तरह मौलाना नूरानी की जो दौर में उनके मौलाना नूरानी की ज़िंदगी में एक उनकी रिवायती इफ्तार पार्टी हुआ करती थी। ये रिवायतें होती थी इस शहर की, जो कि दम तोड़ती जा रही हैं। इस शहर की तरह, इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है, जिस तरह इस शहर में सड़कें ख़त्म हो रही हैं, जिस तरह इस शहर में ट्रांसपोर्ट, तालीम, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई है, इसी तरह यहाँ की रिवायतें भी दम तोड़ती जा रही हैं। तो ये आम पार्टी या इस तरह की महफिलें इन रिवायतों को जिंदा करने का एक बहाना है। मुझसे कुछ लोगों ने और हमारी टीम की जो मेंबर हैं सोनिया, इनसे कुछ लोगों ने जो गुफ्तगू की वो मैं आपको सुनवाता हूँ। आप सुनिए उन्होंने क्या बातें की, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ साथ मेरी यहाँ आमिर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब से भी बात हुई, और उन्होंने इस शहर के हवाले से जो बात की, जो हमेशा जमात इस्लामी का स्टैंड रहा है, उस पर बात की। जो परसों डॉक्टर आकाश साहब का वाकया हुआ है जिसमें वो शहीद हुए हैं, उसके हवाले से उन्होंने मजम्मत की है। आज जमात इस्लामी एक पुरजोर आवाज़ है इस शहर की और इस शहर के लोगों की। लेकिन उम्मीद ये है कि जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इस शहर को सही करने में अपना किरदार भी अदा करेगी। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, और मेरी टीम ने और मैंने जो लोगों से गुफ्तगू की है वो सुनिएगा। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर किसी और मौजू पे बात होगी, किसी और मौजू पे गुफ्तगू होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और आम को एंजॉय कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कराची में सियासी हालात बहुत मसाइल का शिकार है, खासतौर में MKM के अंदर जो जंग चल रही है इस वक्त। फिर कराची में डकैती के वाकयात में लोग मार दिए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बात यह है कि MKM के अंदर जो जंग चल रही है, MKM तो वैसे भी इस वक्त इर्रेलेवेंट है, और बात यह है कि उनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। और MKM की सूरत-ए-हाल का, इंटरनल सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेना हो तो कोई वसीम अख्तर साहब का बयान पढ़ ले, कोई नसरीन जलील साहब का वो बयान पढ़ ले कि मैंने 35 साल ज़ाया कर दिए। तो ये तो सूरत-ए-हाल है कि जो नसरीन जलील साहिबा जब ये कह रही हो कि मैंने 35 साल ज़ाया करे, तो आप MKM का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सूरत-ए-हाल इस वक्त MKM के अंदर मौजूद है। दूसरी बात यह है कि देखें, इस वक्त जो कराची की सूरत-ए-हाल है, कराची की सूरत-ए-हाल जिस तरह वर्स्ट सिचुएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, स्ट्रीट क्राइम्स की बहुतात है, और सिर्फ इन 6 महीनों में 40 से ज़ायद लोग हुए हैं कि जो छीना झपटी के अंदर जिनकी जानें चली गई हैं। आप देखें ना, 2 दिन पहले एक डॉक्टर आकाश का वाकया हुआ। ये पहला वाकया नहीं है, 40 से ज़ायद वाकयात हो चुके हैं कि डॉक्टर वो अपने बैंक से पैसे लेकर निकले, सिर्फ पैसों की खातिर उनकी जान ले ली गई। ये सूरत-ए-हाल है। अब किस तरह यहाँ सनत जो है वो ग्रो करेगी, किस तरह सनतकार अपने पैसे लगाएंगे, किस तरह बिजनेस कम्युनिटी जो है वो उसको सिक्योरिटी होगी। तो ना बिजनेस कम्युनिटी को सिक्योरिटी है,
ना एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब कल ही की बात है, रात को जमात इस्लामी के दफ्तर पे UC8 लियारी के अंदर जमात इस्लामी के दफ्तर पर क्रैकर फेंका गया। हमारे 3 लोग शदीद जख्मी हुए। उनको जो है वो क्रैकर के जद में आने के नतीजे के अंदर ये सूरत हाल है कि जिससे इस वक्त पूरा शहर कराची गुजर रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे हमें अपना रोल अदा करते नजर नहीं आते। हजारों की तादाद में गाड़ियां, मोबाइल, बाइक्स और मोबाइल जो है लोगों से छीने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन आप कल जो हमला हुआ है लियारी में, इस बारे में आपके पास कोई इत्तलात है कि कौन लोग थे? क्या गैंग वॉर दोबारा शुरू हो गया लियारी में? देखिए जी, ये तो डाइवर्ट करने की बात है। उससे UC यूनियन कमेटी के अंदर जमात इस्लामी के साथ बहुत से लोग मुंसलिक हुए हैं, जमात इस्लामी में शामिल हुए हैं पिछले 4-5 महीने के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारा सिलाई कढ़ाई का मरकज चल रहा था। वो जगह जो थी सिलाई कढ़ाई का मरकज है, वो हमारी पब्लिकेट कमेटी का दफ्तर है, जहाँ वो ये हमला हुआ है, क्रैकर फेंका गया है। और वहाँ ये लोग बाहर बैठे हुए थे, लाइट गई हुई थी, 3 अफराद थे बाहर बैठे हुए थे कि जिनको छर्रे लगे हैं, दस्ती बम के क्रैकर के छर्रे लगे हैं, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए हैं। उनके जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो छर्रे लगे हैं। तो ये मसला है कि डाइवर्ट करना चीज़ को। असल बात यह है कि जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, उनको पकड़ना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनको पकड़ना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे रेंजर्स हो या दीगर इदारे हों, ताकि उसके नतीजे के अंदर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। आज एक आम आदमी, उसको ना जान का तहफ़्फ़ुज़ है, उसको ना माल का तहफ़्फ़ुज़ है कि किसी भी वक्त कोई भी आएगा, पिस्टल दिखाएगा, उसकी जान ले लेगा, उससे पैसे ले लेगा। तो इस तरह तो शहर नहीं चलता। एक जानिब आपने शहर के हाल खराब कर दिया है, BRTs के नाम पर आप देखें शहर को खोद के डाल दिया गया है। आपके सामने हमारा मुश्किल आ रहा है। बिल्कुल, यानी BRT रेड लाइन है। BRT रेड लाइन ये पिछले 5 साल से बन रही है और आइंदा 3 साल भी इस बात का इम्कान नहीं है कि BRT मुकम्मल हो सके। ये 4 मंसूबा पिछले 21-22 साल से मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि 2029 के अंदर मुकम्मल होगा, जिसका मुकम्मल होने का कोई इम्कान आइंदा भी नजर नहीं आता। ये कारकर्दगी है वफाकी हुकूमत में शामिल जमातें, चाहे वो MKM हो या पीपल्स पार्टी हो, इस वक्त शहर का बेड़ा गर्क करने में दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ जो है शामिल हैं। और ये फ्रेंडली फायरिंग करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, लेकिन ये हुकूमत के मजे ले रही हैं, वजारतों के मजे ले रहे हैं। गवर्नरशिप इनके पास है, पीपल्स पार्टी के पास 2 सूबों के वज़रा आला हैं, MKM के पास 2 वजारतें हैं। लेकिन शहर कराची की सूरत हाल है। हल ये है, इस शहर का हल अगर कोई है तो ना वफाक है ना सूबा है। इस शहर का अगर हल है तो बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतों का निज़ाम है, जिसमें इख्तियारात भी और वसाइल भी मुंतखब नुमाइंदों को ग्रास रूट लेवल पर मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किए जाएँ। और आइन की दफ़ा 140A के तहत जो आइन की दफ़ा बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से है, इस बात की ज़रूरत है कि उनको आइनी प्रोटेक्शन हासिल हो, ताकि उसके नतीजे में वसाइल भी मिल सकें, उसके नतीजे में इख्तियारात भी मिल सकें। और न सिर्फ इख्तियारात और वसाइल, बल्कि जिस तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को आइनी प्रोटेक्शन हासिल है कि एक वक्त गुजरने के बाद इनके इंतखाबात हो जाते हैं, यानी ड्यूरेशन खत्म होने के बाद। आप देखें पंजाब में इंतखाबात नहीं हो रहे, इस्लामाबाद में 5 मरतबा मुलतवी हो गए, कराची में जिस मुश्किल से इंतखाबात किए गए, जमात इस्लामी ने 29 दिन धरना दिया, पीछा किया, ताकुब किया, तो जाके इंतखाबात हुए, वरना तो 2 साल से इंतखाबात ही नहीं करा रहे थे। जो वो लोग हैं ये जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं। अरे आखिर में चलते बस, आपकी इतनी जबरदस्त आपने महफिल सजाई है, इस हवाले से भी कुछ बात हुई है। इसमें सियासी तौर पर किन लोगों को आपने मदद किया था? देखिए जी, हमने यहाँ सहाफ़ती बरादरी को मदद किया है। जमात इस्लामी की तरफ से पूरे शहर कराची में जो लोग अपनी जान हथेली पे रखकर काम कर रहे होते हैं, सहाफ़ी बरादरी हमारी, इसमें रिपोर्टर भी मौजूद है, इसमें फोटोग्राफर भी मौजूद है, इसमें बीट रिपोर्टर भी मौजूद है, इसके अंदर प्रेस क्लब के अहदेदारान भी मौजूद हैं। यानी हमने सबको जो है वह मदऊ किया है ताकि वो आएँ और आपस में मुलाकात भी करें और इस शहर और आम भी खाएँ और इस शहर को के मसाइल को के हवाले जितने मसाइल, जितनी प्रॉब्लम इस शहर फेस कर रहा है, इसके हवाले से अपना रोल अदा करने के हवाले से कोई एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वज़ा करें। मैं इस वक्त जमात इस्लामी की आम पार्टी में मौजूद हूँ, यहाँ बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। यहाँ मेरे साथ मौजूद है अहमद हसन साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे एडिटर, बहुत सारे लोगों के एडिटर मेरे मोहसिन। मैं अहमद साहब से सवाल करूँगा। अहमद साहब, 40 साल की सहाफ़त, 40-45 साल की सहाफ़त, इस दौरान बहुत सारी सियासी पार्टियों में इवेंट्स देखे आपने, किस किस जमात की क्या क्या रिवायतें रही हैं आम पार्टी की तरह की? पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं उनमें उनके लोग बहुत बुराइयां करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खूबियां भी हैं। और जो अच्छी अखदार और आला अखदार हैं वो उनमें से बेशतर जमात इस्लामी ने ही कायम की हैं, या जमात इस्लामी से मुताल्लिक़ जो लोग हैं उन्होंने। जैसे ये आम पार्टी है, ये आम पार्टी जो होती है तो उसमें
एक तो यह है कि पूरे शहर के सहाफ़ी जो हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं, आपस में मिल लेते हैं, वरना सहाफ़ियों को एक दूसरे से मिलने में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि उनकी किसी एक दिन छुट्टी नहीं होती और किसी एक यानी उनकी हम 24 घंटे में 3-3 शिफ्टें होती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है और यहाँ सब लोग मिल लेते हैं। इसी तरह और ये रिवायत कायम हो चुकी है, ये सिर्फ 2 साल नहीं हुई है, बाकी मुसलसल हो रही है। तो जब गजा के हालात खराब थे उस वक्त नहीं हुई। इसी तरह मैं आपको याद दिलाऊं कि पहले ज़माने में जब लोग कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में दाखिले के लिए जाते थे जो बच्चे, तो उनके साथ एक तरह से नारवा सलूक किया जाता था, उनसे कुछ चीज़ें छीन ली जाती थी, उनसे बेहुदा मजाक किया जाता था। जब इस्लामी जमीयत तलबा ने उसको बिल्कुल बंद, उसके बरक्स जो है उनको खुशामदीद कहने का, उनके खैर मकदम करने का की रिवायत कायम की, जो आज तक चल रही है। और फिर इस्लामी जमीयत तलबा की वजह से फिर दूसरी पार्टियों को भी इस रुख पर आना पड़ा। इसी तरह सियासी जमातों में बहुत ज़्यादा तो ऐसी रिवायात नहीं है, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि एक सबसे अच्छी रिवायत जो थी वो मौलाना शाह अहमद दुरानी मरहूम की थी, जो हर साल शायद 20 रमज़ानुल मुबारक को इफ्तार पार्टी किया करते थे सहाफ़ियों के एजाज़ में अपने घर पर, और वो खुद मेज़बान होते थे और एक एक सहाफ़ी के पास, एक एक मेहमान के पास जाके पूछते थे, देते थे चीज़ें, और आखिर में इमामत के साथ वो नमाज होती थी और वो इख्तिताम पज़ीर होती। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में सहाफ़ियों को, पता नहीं सब सारे सहाफ़ियों को, बहरहाल मैं तो उनमें शामिल था कि जिनको आम की पेटियां भिजवाई जाती थी, और वो ज़ाहिर है उनके अपने बागात के आम होते थे और वो उससे मुस्तफ़ीद होते थे, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो अच्छी रिवायात हैं वो जमात इस्लामी ने कायम। अच्छा, ये जो ऐसी गैदरिंग होती हैं, इसके शहर पे, शहरी हालात पे, हमारे मिजाज पे क्या असरात पड़ते हैं? बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ कराची शहर, जैसे कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी दी इकोनॉमिस्ट की कि पाकिस्तान नाकाबिल रिहाइश शहरों में शामिल है, और उसमें वो सबसे जो आखिरी नंबर हैं उसमें चौथे नंबर पर है। यहाँ पर ना सड़कें अच्छी हैं, ना घरों पे पानी पहुँच रहा है, बिजली की भी लोड शेडिंग होती है और गैस की भी लोड शेडिंग होती है। इन हालात, और इसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, तो इन हालात में बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं या चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गए हैं। तो जब इस तरह की महफिल होती है तो अब पुराने लोग भी मिल जाते हैं, अपने साथियों से मुलाकात होती है, बहुत बेहतरीन यानी गपशप होती है। इसके नतीजे में जो है वो ये इन सब चीज़ों को भुला देता है, इंसान भूल जाता है, थोड़ा रिवाइव हो जाता है। फिर यह है कि वहाँ पर वो मुख्तलिफ मौज़ूआत छिड़ते हैं तो उन पर सैर हासिल गुफ्तगू भी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मरियम हसन, बोल न्यूज़ चैनल में होती हूँ मैं, अच्छा, और जर्नलिज्म में अराउंड मुझे 11 इयर्स हो गए हैं। लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से जो ये आम पार्टी, इनका रिवायती कल्चर है एक, जो कि हर साल ये लोग मैंगो सीजन में करते हैं, अनफॉर्चुनेटली लास्ट 10 ईयर्स से मैं इसका पार्ट नहीं बन सकी थी, लेकिन इस साल स्पेशली जो है वो मैं यहाँ स्पेशली इनकी मैंगो पार्टी अटेंड करने आई हूँ। और अच्छा है, तमाम जर्नलिस्ट यहाँ जमा होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर होती हैं, नेटवर्किंग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। इस तरह हमारी नेटवर्किंग होती है। काम के दौरान हमें टाइम नहीं मिलता कि हम बातचीत कर सकें, या दूसरे दीगर जो चैनल आते हैं वो भी खबर की तलाश में होते हैं, हम भी इवेंट को कवर कर रहे होते हैं, तो मौका नहीं मिलता। लेकिन इन पार्टी से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि यहाँ पर हम तमाम जो चैनल्स होते हैं जिसमें सारी खवातीन, लड़कियां, जो मर्द हजरात होते हैं, वो अपने इतने बिजी वक्त से टाइम निकाल के यहाँ पे आते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं। हम मज़े मज़े के खाने खाते हैं, जैसे हमने आज कीमा भी खाया और लस्सी भी पी, प्लस मैंगोज भी इंजॉय किए। तो इससे यह है कि अच्छा फील होता है, और इस तरह की गेट टुगेदर होनी चाहिए किसी भी बहाने से, साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, ताकि हम सबको अपने बिजी रूटीन से हट के भी आके एक खुशी महसूस हो और हम एक दूसरे से बगैर किसी
डर के, खौफ के और अपने बिजी रूटीन से हट के बातचीत कर सकें। सिर्फ आम खाना ही मकसद नहीं होता या कीमा और नान खाना ही मकसद नहीं होता। एक्चुअली होता ये कि आप सबसे मिलते हैं, गैदरिंग करते हैं, सालों जिनसे नहीं मिले होते, पूरे पूरे साल जिनसे मुलाकात नहीं हुई होती, उनसे हमारी मुलाकात हो जाती है। आज मैंने देखा है कि लड़कियां कम है और मेल ज्यादा है, हाँ, फीमेल्स ये आपने बिल्कुल ठीक नोट किया। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा फीमेल की तादाद थी, इस साल फीमेल की तादाद बहुत कम है। मैं खुद ढूंढ रही हूँ उन खवातीन को जिनसे मैं एक्चुअली मिलने आई थी, मुझे नजर नहीं आ रही। उसकी वजूहात हैं, खवातीन ज्यादा मसरूफ हो जाती हैं। दूसरा, हमारी फील्ड बहुत ज्यादा सुकड़ रही है, मिनिमाइज हो रही है, तो इदारों से बहुत सारी खवातीन रिजाइन देती हैं, निकाल भी दी गई हैं, तो शादियां भी हो जाती हैं लड़कियों की, फिर वो ज्वाइन नहीं करती। नई हम देख रहे हैं कि नया मार्केट में जो नए सहाफ़ी हैं वो इस वक्त नहीं आ रहे हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम दूंगी कि अब जब आप पढ़ रहे हैं तो आए, अपने आप को ट्राई करें एक दफ़ा, और ये है कि अपने प्लेटफॉर्म पे काम करें। मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया हैं जहां आप अच्छी रिपोर्ट बना के सेल आउट कर सकते हैं, उसको फोकस करें। लेकिन ये कि एसडी चैनल का अपना मज़ा है, उसको भी ज्वाइन करें। थोड़े से इशूज़ हैं, लेकिन उन इशूज़ का कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है। नहीं, देखिए, ये जो आम पार्टी है, एक तो यूँ समझ लें आयन अलिफ मीम वाली भी है और एक अलिफ मादा मीम वाली भी है। सीज़न पर ये तकरीबन मेरा ख्याल 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको, कि ये जो है हमने अदारे में शुरू की थी और शायद एक आध दफ़ा गैर किसी वजह से आ गया हो, तसलसल के साथ जो है ये जारी है। ये तो एक मिल बैठने का आप कह लें बहाना है कि बहुत सारे लोग बैक वक्त जमा हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर सहाफ़त के मैदान के जो शेर हैं और शेरनियाँ भी मैं कह लूँ, क्योंकि वो भी खासी तादाद में हो गई हैं। सहाफ़त के मैदान भी जी जी जी, बिल्कुल हैं, हकीकतन हैं। तो सारे लोग जमा हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ मेरा ख्याल है जितना बड़ा ये वाला इवेंट होता है शायद और कहीं पर मुमकिन होता नहीं है। हालांकि रोजाना प्रेस क्लब में मिलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं मिलते हैं। लोग जमा नहीं। बहुत सारी दूसरी तकरीबात में कहीं शादी है, कहीं किसी का है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद ये खालिसतन असल में सहाफ़ियों का है। और मैं खुद भी बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हूँ, इसलिए मुझे भी ये अच्छी लगती है गैदरिंग, और हमारा जो है नज़्म जो है वो इसको मुसलसल कर रहा हो। ऐसी आम पार्टियों का अभी वसीम अब्बास आफ्ताब जो है एमकेएम के, उनकी हलीम पार्टी भी बहुत मशहूर रही। ये सियासी हवाले से भी कोई पैगाम होता है कराची शहर में या मुल्क भर में? कराची शहर में भी कोई पैगाम होता है कि किसी को कि भाई इस तरह के लोग जमा कर लिए हमने? नहीं, मेरा ख्याल है इस तरह का कोई वो नहीं है। ये तो खालिसतन जो है ना दोस्तों की और भाइयों की जो है ना एक गेट टुगेदर कह लें आप इसको, खालिसतन नहीं। बिल्कुल इसमें सिर्फ एक बात आप जरूर कह सकते हैं कि सियासी पार्टी जो होती है वो बहरहाल ये बात तो जरूर करती है कि वो शहर के हालात पर बात करेगी, सियासत पर बात करेगी, मुल्की हालात पर बात करेगी, बैनुल-अक़वामी हालात पर बात करेगी। अगर वो सहाफ़ियों के सामने ये बात ना करे, और इतनी बड़ी तादाद में इंतहाई सीनियर लोग भी मौजूद होते हैं और जो नए नए लोग आते हैं, साथी होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और साथ चल रहे होते हैं। जब फिर इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोई रिपोर्टर्स होते हैं, बल्कि जितने भी सहाफ़त से मुताल्लिक लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जी, कैमरामैन हो, टेबल वाला हो, एडिटर हो, सब एडिटर हो, यानी आप कह सकते हैं कंपोजर हो। अभी ये भी चलता है सिलसिला, हालांकि अब कम होता चला जा रहा है कंपोजर का, वो भी आ जाता है। लेकिन सारे लोग जब आ रहा था आपके यहाँ तो एक साहब ने बड़ा सवाल किया कि ये आम, बल्कि साहब ने छोड़ा ना, मेरी बेगम ने सवाल किया कि वहाँ आम आते कहाँ से हैं? बाजार में मिलते हैं आम, वहीं से आते हैं। और कहाँ से आते हैं? सिंध के आते हैं, पंजाब के आते हैं, कहाँ से? देखिए, सिंध चूंकि सीजन गुजर चुका है, इस वक्त जो ये आम है ये सिर्फ चौंसा है, इसको मौसमी चौंसा कहते हैं। और ये इस वक्त जो है ये रहीम यार खान का है, जो इस वक्त यहाँ पर इस वक्त मौजूद था, ये रहीम यार खान का चौंसा। मैंने ये कहा है कि आने वाले साल हम इसको तकरीब को कोशिश करेंगे कि जून में करें। जून में इंशाल्लाह आपको सिंध का चौंसा मिलेगा, ताकि लंगड़ा और चौंसा वो भी मिल सके। आप वो तो सब मिल जाएंगे। तो वो जो है ना, अगर ये वैरायटी हमने रखी तो भी, लेकिन जो सिंध का चौंसा होगा ना, उसको भी एक दफ़ा टेस्ट करके देखें। हम जरा अर्ली रखेंगे इस दफ़ा, तो बहुत सारी वजूहात की वजह से लेट हुई है कि जुलाई के आखिर में, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसको अगर जल्दी करेंगे तो शायद इससे ज़्यादा लज्जत, ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा बेहतरीन चीज़